कुछ भी हुआ है जी। ये हाइब्रिड वार का हिस्सा है, इसमें राम मुलविस है। और जिस किसी आदमी ने भी ये इश्तियालंगेज़ी की है कि श्रीलंका के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि हमारा श्रीलंका बहुत ख़ास दोस्त है, और श्रीलंका का जो था उसको साथ में जो जाति की गई है, इस पर यह तहकीक की जाए कि ये जो आदमी है इसको क्यों मारा गया और मारने वाला कौन था, उसके पीछे तमाम जितने भी असबाब थे वो पता करने चाहिए। और जो आदमी था इसका जो मुहर्रिक था वो उसके उसके सारा बैकग्राउंड ढूंढना चाहिए, वो पीछे आपको राह मिलेगी। तो ये बात आज आप तालिबान आपसे छोटे नजर आ रहे हैं आपसे, और इसको आपने हैंडल ना किया, द गेम इज ओवर। मैं बता रहा हूं, अगर इन कॉन्सिक्वेंसेस को आपने क्या कहा था हमारे प्यारे आका ने कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा मत कहना। हम जाके अब जो वाकया हो चुका है ना, इसके बाद वापसी के रास्ते बंद हो चुके हुए हैं। इंटरनेशनली आलमी सतह पे पाकिस्तान अकेला हो जाएगा, और वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है। खैर पिछली हुकूमत ने भी यही कुछ किया था, जो वाकया पहले थोड़ा सा स्किप करें, सीधा मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। उससे पहले बात करूंगा इन चाचा के बारे में। चाचा बिलोंग करते हैं, मतलब इनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई थी। चाचा लगभग 78 साल के हैं। ये अपने माँ बाप के साथ मतलब जब पैदा हुए थे तभी निकल गए थे पाकिस्तान, तो आप समझ सकते हो। तो दोस्तों ये चाचा सीधा बोल रहे हैं कि रॉ और ये रॉ इन्वॉल्व इसके पीछे, ये पाकिस्तान श्रीलंका का रिलेशनशिप ख़राब करना चाहती है। अब इस पर मैं क्या कमेंट करूं यार। इन जैसे बेवकूफ़ों को, मतलब इनने उम्र के इतने साल गुजार दिए हैं, उसके बाद भी अगर इस तरीके की ये बेवकूफ़ी भरी बातें करेंगे। और ये चाचा अपने आप को मुगल क्लेम करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये अपने आप को मुगल क्लेम करते हैं। बाकायदा इन्होंने एक बार शो में सर्टिफिकेट भी दिखाया था, मैंने बहुत पहले वीडियो अपलोड किया था, शायद वो वीडियो मैंने डिलीट भी कर दिया होगा। ये अपने आप को मुगल क्लेम करते हैं और मतलब वो वीडियो काफ़ी फ़नी था, तो आपको बता दूँ। और दोस्तों जो ये चाचा के अलावा जो पाकिस्तान के दूसरे पत्रकार हैं इस जो घटना की काफ़ी निंदा कर रहे हैं, और मुझे निंदा भी फेक लग रही है कि ये लोग मतलब जब फ्रांस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको सपोर्ट कर रहे थे। भारत में भी आपको याद होगा फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उनकी पोस्टर ज़मीनों पर लगाए गए थे मुस्लिम इलाकों में, और उसके ऊपर पैरों से चला जा रहा था। बांग्लादेश में भी यही हाल था। तो आप समझ सकते हो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, इनके जो थॉट ऑफ स्कूल हैं देवबंदी बरेलवी, ये सब एक ही माइंडसेट के लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुका है। हिंदुस्तान में ऑब्वियसली कंट्रोल क्यों है कि मतलब डिवाइड है वो लोग, मतलब ज़्यादातर मतलब हिंदुओं के बीच में रह रहे हैं, तो वो इस तरीके की हरकत नहीं करते। लेकिन वो भी करते हैं, आपको पता होगा कई ऐसे केसेस है जिसमें उन्होंने भी ये सर तन से जुदा वाली जो लॉ है इसको फॉलो किया है। तो आपको बता दूं ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश में स्पेशली होता है ये, मतलब आप दूसरे मुस्लिम देशों वहाँ पर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो इस तरीके की यहाँ पर है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके का अगर आपको वीडियो देखते हैं, जय हिंद। फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब ये वाली बात तो हो गई, अब जरा ये सियालकोट वाले मामले पे देखें। सियालकोट में जो कुछ भी हुआ है जी। ये हाइब्रिड वार का हिस्सा है, इसमें राम मुलविस है। और जिस किसी आदमी ने भी ये इश्तियालंगेज़ी की है कि श्रीलंका के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं कि हमारा श्रीलंका बहुत ख़ास दोस्त है, और श्रीलंका का जो था उसको साथ में जो जाति की गई है, इस पर यह तहकीक की जाए कि ये जो आदमी है इसको क्यों मारा गया और मारने वाला कौन था, उसके पीछे तमाम जितने भी असबाब थे वो पता करने चाहिए। और जो आदमी था इसका जो मुहर्रिक था वो उसके उसके सारा बैकग्राउंड ढूंढना चाहिए, वो पीछे आपको राह मिलेगी। तो ये बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जो लोग भी इसमें शामिल थे और जो जज्बाती हो जाते हैं, जो रसूल अकरम को याद नहीं करते कि जब फ़तेह मक्का हुआ तो किस किस को माफ़ कर दिया। हज़रत हमज़ा जैसे जो उनके चचा थे, सबसे बुज़ुर्ग तरीन आदमी थे, उनके लिए जिसकी इज़्ज़त इतनी ज़्यादा थी, उनको के साथ में जो जुल्म हुआ उस तक को माफ़ कर दिया रसूल अकरम ने। तो तुम को ये समझ नहीं आती है कि तुम इस तरह काम। अब मसला दो मसले हैं इसमें। एक मसला ये था क्योंकि आप ये नाज था कि हमारा श्रीलंका, ये जो सियालकोट के लोग हैं ये बड़े कारीगर लोग हैं, और जब मैं सियालकोट गया तो उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पर बाकायदा एक मैंने सियालकोट को एक सिखाया गया कि किस तरह से कारोबार करते हैं। तो वो दुश्मन इसके निशाने पर है कि दुश्मन के निशाने पर है सियालकोट, इसलिए कि वो हमारी कटरी पैदा करता है, वो हमारे लिए जो इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स का सामान पैदा करता है, जो सर्जरी के सामान पैदा करता है, लेदर के सामान। अब इसमें मसला ये आ गया है कि अगर आप को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फिर हमें जब अगर वो जो आ गया है चीन से जो लेदर आया है आर्टिफिशियल, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो गया है। जो
जो गाय की खाल जो मिलती थी एक ज़माने में, जो कि मैंने जो 2,000 5,000 की बिकती थी जी वो अब 300-400 में बिकती है। जी। तो इसलिए कि वो असली लेदर की कदर नहीं रही, लेकिन अभी भी इटली में इसकी कदर मौजूद है। अगर हम लोग बनाएं, इसको जारी रखें तो ये जारी रहेगा। तो अब बहरहाल ये मसला ये है कि आप यूँ समझ लीजिए कि दोस्तों की नज़रों में भी खटक रहा है, दुश्मनों की नज़रों में खटक रहा है। कोई भी आदमी इसके पीछे हो सकता है, वो पता लगाना ज़रूरी है। तो ये आपने ये लेदर की बात की मेरे साहब, हमारे पास कारपेट बड़ा मशहूर हुआ करता था कारपेट, और 1990 की दिहाई में 40 करोड़ डॉलर तक की एक्सपोर्ट थी, जो 2 अरब डॉलर तक जा सकती थी, वो भी खत्म हो गई। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इटली में था जी, करेंगे, सबको पता है क्या होता है वहाँ पर। भाई वो सियालकोट में वो फैक्ट्री मैनेजर साहब 2014 से वहाँ पर काम कर रहे थे और उन्होंने आके, उनको पता नहीं था कि ये पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है। वो एक उन्होंने झगड़ा किया, नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मेरी ये जो बात है इसका मकसद ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि हजूम ने जो किया वो ठीक किया, गलत किया, नहीं मारना चाहिए था उनको। इस्लाम इस बात की कोई इजाज़त नहीं देता, और फिर किसी की लाश को जलाना इस बात की तो बिल्कुल इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मुझे पता है ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तलवारें सौंध के लिबरल्स मेरी तरफ आएंगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं वो बात करूँगा जो हक सच की बात है। एक बंदा 2014 से यहाँ पे है, उसको मुसलमानों के अकायद का पता है, जुमे वाले दिन आके वो वहाँ पर पोस्टर फाड़ता है, उनके साथ झगड़ा करता है, तो एक तशद्दुद वाला वाक़या हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। अब पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, सीसीटीवी से देख रही है, जिन लोगों ने ये किया उनको पकड़ रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोग पकड़ लिए हैं। मुझे ये बताइए, अब आप एक बंदे को मारने के जुर्म में आप 100 बंदों को आप लटकाएंगे? ये बिल्कुल वैसा ही वाक़या है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वो जो टिक टाकर वाला लाहौर में वाक़या हुआ और बाद में पता चला कि बीच में कहानी क्या थी। और शुरू में हमारे जो कई एंकर्स और कई साथी आ गए मैदान में और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो इंतहा पसंदी है और पता नहीं क्या हो गया, और ये मज़हब और ये मुआशरा पता नहीं कहाँ चला गया और हमें शर्म आ रही है, न जाने क्या कुछ इन्होंने कहा। अभी भी सियालकोट वाला वाक़या, कम अज़ कम उसकी पूरी तहकीकात के बाद पुलिस जो रिपोर्ट देती है कि कैसे वाक़या शुरू हुआ, क्या हुआ, उसको सुन तो लें। मैं कहता हूँ कि जैसे भी हुआ वो वाक़या, मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जो कुछ कल वहाँ पर हजूम ने किया वो गलत है। जिसने भी किया कानून के मुताबिक उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी, लेकिन उसका मुर्द इल्ज़ाम आप पाकिस्तान में मजहबी जमातों को ठहराएं, आप सियासी जमातों को ठहराएं, आप ये कहें कि जो नामूस रिसालत की बात कर रहा है, जो नामूस दीन की बात कर रहा है, ये इन्होंने इंतहा पसंदी फैलाई है। मैं आपको अभी मैंने मिसाल दे के ये बात कही है कि दुनिया के किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, आप मुझे बताएं ना, ये एक अजीब बात नहीं है वहाँ पर मगरब में लोग कुरान जलाते हैं, ये क्या है? ये इंतहा पसंदी नहीं है? अच्छा, फिर एक अजीब बात हो गई है, कुरान जलाएं और अगर उसके खिलाफ कोई एहतजाज करे आके तो कहें जी वो दहशतगर्द है, वो इंतहा पसंद है। वो फ्रांसीसी मैगजीन ने खाके छापे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुसलमान कह रहे हैं कि आप हमारी तौहीन ना करें, आप हमारे दिल को ना तकलीफ दें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम कट मरने के लिए तैयार हैं, उनकी ज़ात पर किसी तरह की बात हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। नहीं, फ्रांस वाले कहते हैं ये हमारी आज़ादी है, इजहार राय है और हम तो ये करेंगे। उन्होंने किया वो ठीक था, हैं जी। फिर बाद में जिन लोगों ने आके उनको निशाना बनाया वो दहशतगर्द थे। ये दोहरा मेयार। आप कश्मीर में क्या करते हैं? दहशतगर्दी या जो इंतहा पसंदी वो क्या है? लोगों को आप पकड़ के मारते हैं, बच्चे के सामने उसके दादा को मार देते हैं, रियासती सतह पर करते हैं और कोई उस पर बात नहीं करता। ये बात ये एक बड़ी एक संजीदा बात है। हमारी हुकूमत को ये देखना चाहिए। ताहिर अशरफी साहब, आप बड़े बयान दे रहे हैं, मैं बड़े कदर करता हूं आपके बयानात की, लेकिन आप रियासत की बात करते हैं कि रियासत ने कहां कौन से फ़राइज़ अपने पूरे किए हैं। जब रियासत अपने फ़र्ज पूरे नहीं करेगी तो फिर लोग क्या करेंगे? वैक्यूम जब रियासत क्रिएट कर देती है, छोड़ देती है, तो फिर उस वैक्यूम को किसने फिलअप करना है? किसने उस गैप को फिल करना है? जब आप किसी को आप तो किसी बात की सज़ा, आप लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते, आप लोगों को जॉब नहीं, आप पैसे नहीं दे सकते, आप इलाज नहीं करवा सकते, आप किसी को शेल्टर नहीं दे सकते, आप महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो उस पर सियासी जमातें एहतजाज करती हैं। और जब कोई इस तरह का वाक़या हो उस पर भी लोग एहतजाज करते हैं तो उसको आप इंतहा पसंदी करार दे देते हैं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये जो सियालकोट का वाक़या, इसको बुनियाद बनाकर आप लब्बैक को या उन लोगों को जो यहाँ पर जिनकी सियासत जो है वो दीन के गिर्द घूमती है, उनके साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं। आप
अपने मकासद के हसूल के लिए अब इसको उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुल्क मुसलमानों का है, सारे मुसलमान हैं, सबके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। कोई किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि किसी को कोई सर्टिफिकेट दे। लेकिन जब कोई एक वाक़या होता है कहीं पे, उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई रिलीजियस पार्टी अगर पोजीशन लेती है तो कुछ लोग उनके साथ चलते हैं, कुछ लोग इस पर पोजीशन नहीं लेते। हमें पता है मगरिब इस वक्त छाया हुआ है, बहुत सारे हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं उन्होंने पनाह ली हुई है वहाँ पर, उनकी जायदादें वहाँ पर हैं। सिर्फ सियासी नहीं, उसमें कई जुडिशरी के लोग भी हैं, उसमें कई हमारे ताकतवर जो एजेंसीज हैं उनके लोग भी हैं जिन्होंने बाहर माल बना के रखा हुआ है। और मगरिब की गुलामी जो है वो बड़ी उन्हें दिल से करीब है। और अब उनको खुश करने के लिए मगरिब को एक गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आपने 100 से ज़्यादा बंदे पकड़ लिए हैं वहाँ पर। और मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है वहाँ पर। अब वो जो बहुत सारे लोग थे वो वहाँ पर यकीनन एक वाक़या हो रहा था, वहाँ पर वो खड़े थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके जो बच्चे थे जो फैक्ट्री में वहाँ पर थे, काम कर रहे थे, वो कोई इंतहा पसंद नहीं है किसी तरह से भी, कोई किसी जमात के कोई वर्कर नहीं है। अब ये चलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और एक ही बात इस वाक़े को बुनियाद बनाकर जो खौफज़दा लोग हैं, जो लब्बैक से खौफज़दा हैं, जो नामूस रिसालत पर, क्योंकि पिछले दिनों पूरी कौम बाहर निकली और नामूस रिसालत पर सब ने देखा कि वो जो एक रियासती ताकत जो दबाने की कोशिश कर रही थी, जो अहद शिकनी उन्होंने की, और जिस तरीके से वो मगरिब को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह अभी गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि IMF को खुश करने के लिए उनसे वो कुछ थोड़े से चंद रुपयों के लिए पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया आपने। अब उनकी खुशनुदी के लिए नेशनल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं और जो नामूस रिसालत की बात करने वाले हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मज़हब की बात करने वालों को इंतहा पसंद बनाया जा रहा है। मत करें ऐसा, ये गलत है। मैं ये वीलॉग मैं बड़े मुअद्दब अंदाज में आपसे कहता हूँ, आप हमें निकाल दे गालियाँ, आप निकालते रहें गालियाँ, लेकिन नामूस रिसालत की बात करना कोई गुनाह नहीं है। ये इस मुसलमान का फ़र्ज़ है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल से निकाल दी जाए तो आपका इस्लाम के साथ फिर वो पूरा जो अकीदा है उसकी बुनियादें वो हिल जाती हैं। ये आप ऐसा मत करें, उनको इंतहा पसंद मत कहें। इस वाक़े को जो वहाँ पर जज्बात में आ गए लोग, उन्होंने गलत किया, आप उनको डील कर लें, लेकिन इसकी ज़िम्मेदार आप लब्बैक को करार दें, इसकी ज़िम्मेदार आप उन जमातों को करार दें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करते हैं, जो दीन की बात करते हैं, जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, जो मुल्क क्रिएट